एसटी स्टेटस, पहाड़ी स्टेटस किसको मिलेगा? क्या कौन से इलाके के लोग पहाड़ियों में शामिल करने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। अगर पहले इससे पहले अगर रिजर्वेशन मिली तो पहाड़ी स्पीकिंग के ऊपर 4% का कोटा दिया गया, उसमें भी हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया गया। हालांकि बनी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रियासी के दूर दराज इलाके सब पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली बात करना चाहूंगा बनी की, क्योंकि मैं बनी से बिलोंग करता हूं, बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं। तो लिहाजा उस वक्त भी पहाड़ी स्टेटस जो था, पहाड़ी स्पीकिंग के ऊपर जो स्टेटस मिलना था 4% की रिजर्वेशन, लिहाजा वो भी हमें नहीं मिल पाई। और जो हमारे नुमाइंदे थे, जो हमारे नुमाइंदे हमारे हक के लिए बात कर सकते थे, जो हमारे वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, लिहाजा उन्होंने भी हमारे हक में कोई बात नहीं की, बल्कि अब दोबारा एक डिमांड चल रही है जम्मू कश्मीर में, जो कि आप सबको पता है कि मैं पिछले बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी, जिसमें मैंने खुल के इस चीज को बोला था कि हम पहाड़ी इलाके को, जिससे कठुआ का जो बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो दूर दराज पहाड़ी इलाका है, इसमें बहुत पसमंदा इलाका है, उसमें बड़े पहाड़ी इलाके के लोग रहते हैं, इनका अपना एक एथनिक ग्रुप है, इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, इनका अपना एक कल्चर है, ये अपने एक एरिया में कन्फाइंड है, और ये लोग सीजनल माइग्रेशन करते हैं। सीजनल माइग्रेशन की मतलब ये है कि जब 6 महीने ये मैदानी इलाके में रहते हैं और 6 महीने ये जब गर्मियों का सीजन आता है अपने माल मवेशियों को चराने के लिए ये अपने ढोकों में चले जाते हैं, जिनको हम अपने लोकल लैंग्वेज में उधार कहते हैं। उधारों में वो अपने माल मवेशियों को लेके जाते हैं और वहां पे उनको पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बर्फबारी आती है, ये अपने मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। इस बात की बात मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी और मैं आज भी रखना चाहता हूं। आज इस चीज की केंद्र सरकार में ये डिमांड केंद्र सरकार से हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब आए, रजौरी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे में खुली तौर से उन्होंने कहा कि पहाड़ियों के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा और किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा, मतलब किसी के कोटे से कोई हक नहीं छीना जाएगा। लिहाजा एसटी समाज के लोग भी हमारे अपने भाई हैं, मैं उनको भी वाजे करना चाहता हूं। लिहाजा ये चीज की अगर मैं देख रहा हूं हर जगह एक क्रॉप कॉन्फ्रेंस हो रही है कि एसटी का हक लिया जा रहा है, एसटी को ये बिलोंग नहीं करते हैं, एसटी कम्युनिटी से ये फलाने हैं, ये है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं शेड्यूल्ड ट्राइब कोई कास्ट नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब एक ग्रुप है, उसमें कोई भी कास्ट का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी उसमें आ सकता है, उसमें फॉल करता है, बशर्ते उसका एक अपना एथनिक ग्रुप होना चाहिए, उसका एक अपना कल्चर होना चाहिए, उसका एक अपनी सभ्यता होनी चाहिए, जो सदियों सालों से परंपराएं वहां पे चल रही हैं। और लिहाजा इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशनली इसका मतलब क्या है कि पुरानी जो सभ्यता है, जो पुरानी जो वहां की कल्चर है और वहां का जो लैंग्वेज है और जो वहां की जो एथनिक ग्रुप है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसका अच्छी तरीके से फ्लोरिश करने के लिए लिहाजा इसको एसटी का स्टेटस दिया जाता है। हमारे इलाके में एक फसल निकलती है, वो है मक्की की फसल। उस मक्की की फसल के ऊपर पूरे साल का गुजर होता है। क्या मुझे एक कोई भी आदमी बता सकता है क्या एक मक्की की फसल, और हमारे लिमिटेड लैंड है वहां पे, कोई मैदानी इलाकों की तरह नहीं किसी एक आदमी के पास 50-50 कनाल है, 20-20 कनाल है, 10-10 कनाल है, एक आदमी के पास एक कनाल रकबा भी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड किया गया, रखा गया, हमारी डिमांडें आगे नहीं रखी गई। हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए था, जो एसटी कम्युनिटी को मिला है, वो हमें नहीं मिल पाया। लिहाजा अब जो बात छिड़ी है, हमारे इलाके को, बनी लोहाई मलार को एसटी स्टेटस मिले, हम ये पुरजोर मांग करते हैं और हमें उम्मीद है केंद्र सरकार के आगे, माननीय गृह मंत्री के आगे, माननीय एलजी गवर्नर हमारे जम्मू कश्मीर सरकार के आगे हमारी ये गुहार है कि हमारे बनी लोहाई मलार को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि हम लोगों को वो हक मिले कि हम भी वहां पे उन इंस्टीट्यूट आरबीए के कैटेगरी के बच्चे बाहर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनको वो फ्री सीटें नहीं है, वो वहां पे सेंटर की कोई भी
एग्जाम है वहां पे आरबीए को वहां पे इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ एसटी को है। हमारा बच्चा भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता है, हमारा बच्चा भी आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर सकता है, हमारा बच्चा भी आईएफएस का एग्जाम क्लियर कर सकता है, बशर्ते ये कि हमें भी वो फैसिलिटी जो शहर में मिलती है हमें जहां मुहैया करवाई जाए, जहां हमारे इलाके को एसटी स्टेटस करा रही है, ताकि हमारी हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, औलादे हैं, वो उसका बेनिफिट ले पाए और हमारे बच्चे आगे जो मेन स्ट्रीम जो आगे बच्चे बेनिफिट ले पा रहे हैं, हम भी मेन स्ट्रीम में जुड़ सके और हमारे इलाके के लोगों को भी वो बेनिफिट मिले। कि हमारे पहाड़ी इलाके के लोगों को पहले ही बीजेपी ने पहाड़ी जिला घोषित कर दिया गया है। आप देख लीजिए, पहाड़ी जिला का है, बनी बसोली बिलावर को पहाड़ी जिला बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में हालांकि किसी जिला को डिक्लेयर नहीं किया गया पहाड़ी। ऑफिशियली मेमोरेंडम में उनका मैनिफेस्टो में, उनके मैनिफेस्टो, उनके मंशूर में ये जाहिर है कि बनी बसोली बिलावर जो पहाड़ी जिला है और उस पहाड़ी जिले के प्रधान जीवनलाल जी हैं। मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि जीवनलाल जी के मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि वो पहाड़ी जिले के प्रधान है, उनको तो सबसे पहले डिमांड करनी चाहिए। आज वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं? मुझे उनसे ये मैं मीडिया के सामने ये बात उनसे पूछना चाहता हूं कि जनाब, आपको सिर्फ 2 कम्युनिटी लेके अमित शाह जी के पास पेश हुए और कहीं ना कहीं उन कम्युनिटी के बीच में आप दरार डालने की कोशिश कर रहे हो। आपने 2 कम्युनिटी को लेके वहां पे गद्दा ब्राह्मण और वहां पे कोलियों की बात की, आपने पहाड़ियों की बात क्यों नहीं की? मैं उसे ये वाजे करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, डंके की चोट से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको दूसरी कम्युनिटी ने वोट नहीं दिए थे? आपका फर्ज बनता था। तभी मैंने आपसे ये कहा कि लीडर बनना मुश्किल है, एमएलए बनना आसान है। एमएलए आप बन गए, लेकिन जनता का आप लीडर बनिए। मुझे इलेक्शन नहीं लड़नी है, मैं इलेक्शन से मुझे इस चीज, जो भी इलेक्शन लड़ेगा मैं इस चीज के लिए, हम उसकी सपोर्ट करेंगे जो हमारे पहाड़ियों के एसटी स्टेटस के लिए बात करेगा, जो किसी के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, हमारी जात बरादरी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ब्राह्मण भी अपने हैं, सिप्पी कोली भी अपने हैं। इतनी देर आप सरकार में रहे तब आपने डिमांड नहीं की, कैबिनेट में भी रहे, आपकी सरकार सेंटर में भी है, आपने डिमांड नहीं की। अब आप इनकी डिमांडें कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हो। आप इनसे परहेज करें। और मैं ये कहना चाहता हूं जीवनलाल जी से, फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि आप इस पहाड़ी जिला के सदर हैं, प्रधान हैं, और आपका ये राइट बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है इस पहाड़ी जिले के लोगों के लिए हक की आवाज उठाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जीवनलाल जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप पहाड़ी जिले के लोगों के, हमारे जो पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मांग उठाएंगे। और कहीं ना कहीं आप केंद्र सरकार में, जैसे आप दूसरी 2 कम्युनिटी को लेके वहां पे गए थे, हम उम्मीद करते हैं आप हमें लेके मत जाएं, लेकिन आप अपने तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और जोरों शोर आप डिमांड कर सकते हैं। दूसरी मैं बात करना चाहता हूं डीडीसी रीटा ठाकुर, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा इस चीज के लिए कि डीडीसी रीटा ठाकुर ने रेजोल्यूशन पास किया और कहीं ना कहीं उस आज पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए उन्होंने इंसाफ की बात की। मैं उनके फिर दोबारा उनसे मैं दिल से उनकी तारीफ करना चाहूंगा। मैं ऐसे हमारे इलाके के लोगों के हर पंचायत में, हर इलाके में रेजोल्यूशन मेमोरेंडम पेश हो रहे हैं। अच्छा, और आने वाले टाइम, जो जनाब ने मुझे सवाल पूछा जाए, आने वाले टाइम में अगर आप ये डिमांडें नहीं पूरी की गई, डिमांडें क्यों नहीं पूरी की गई, पहले तो उनको ये बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये अगर डिमांडें नहीं पूरी की गई तो पहाड़ी समाज अगर किसी को बना सकता है तो पहाड़ी समाज किसी को उतार भी सकता है। मैं अपने एलजी साहब से और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूंगा कि हम पहाड़ी लोगों को, बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नजरअंदाज ना करें। हमारा भी हक जो है वो एसटी का बनता है, हमें भी एसटी प्रोवाइड किया जाए। और हम भी पहाड़ी कल्चर के साथ रहते हैं, हमारा भी पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी खाना खाते हैं, कोई चाउमीन बर्गर नहीं खाने वाले लोग हैं। हम भी मक्की की रोटी, सरसों का साग खाने वाले लोग हैं। और सीजनली हम 2 महीने जो है बरसात में अपने टोक पे जाते हैं, अपने माल मवेशियों के साथ रहते हैं। तो यही पहाड़ी कल्चर होता है, यही पहाड़ी सिस्टम होता है। तो हमें, हमारी आवाम को जो है नजरअंदाज ना करें, हमें जो है जल्द से जल्द एसटी प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।